We are starting the next topic which is linear arrangement. अब जी लीनियर अरेंजमेंट क्या होती है? जब प्रेयर करने के लिए खड़े होते हो तो कैसे खड़े होते हो? एक के पीछे एक लाइन बना के खड़े होते हो, ऐसे ही खड़े होते हो ना? या अगर क्लास में बैठे होते हो बेंचेस के ऊपर, तब भी तो बेंच ऐसे ही लगा होता है, एक के पीछे एक। बेसिकली अगर मैं लेमन लैंग्वेज में बोलूं तो ये सारे रो में खड़े हैं। रो ही हुआ ना, जिसको आप क्यू भी कहते हैं, तो रो ही हुआ। इसीलिए आपके पास जो क्वेश्चंस आएंगे वो रो वाले आएंगे। क्वेश्चन देखिए जी, पहला क्या है? ए पी आर एक्स एस एन जेड are sitting in a row. S and Z are in the center. A and P are at the ends. Q, X is sitting third to the right of R. Everyone solve it down. Then show me your notebook. जल्दी से सॉल्व करिए, जल्दी से अरेंजमेंट बनाइए और बताइए मुझे क्या आंसर होगा। शो मी योर नोटबुक अनिका। Yes, ma'am, sister. साइन थोड़ा सा आगे करो बच्चे, कांट सी इट प्रॉपर्ली। सीधा करो, नोटबुक सीधी करो। ओके, वेरी गुड अनिका, बट थोड़ी सी गलती है। साई आगे करो। ओके, वेरी गुड साई, आपकी भी थोड़ी सी गलती है, वही सेम गलती जो अनिका ने की है। अक्षिता एंड गगन फटाफट से बनाओ, देन शो मी फास्ट। चलिए जी, क्या लिखा है? ए पी आर एक्स एस एन जेड सिटिंग इन अ रो। आपको ऑलरेडी क्वेश्चन में क्या बता दिया कि वो रो में बैठे हैं। वेरी गुड अक्षिता, बट आपकी भी वही सेम गलती रिपीटेड। नाउ पीछे करो गगन। आपने सिर्फ फोर पर्सन्स बनाए हैं, सारे नहीं बिठाए अभी तक। आगे देखो जी क्या लिखा है? एस एंड जेड आर इन दी सेंटर। एस और जेड जो है सेंटर में बैठे हैं। तो जी आपके सामने पर्सन्स कितने हैं टोटल? आपको दिख रहा है कि रो के अंदर मेरे पास टोटल 6 पर्सन्स है। तो 6 पर्सन्स का गगन आपने सिर्फ 5 पर्सन्स बिठाए हैं, पूरे नहीं बिठाए। टोटल 6 पर्सन्स है ना। एस एंड जेड आर इन दी सेंटर। एस और जेड सेंटर में बैठे हैं। तो जी सेंटर पोजीशन क्या होगी? यही वाली सेंटर पोजीशन होगी। इवन के लिए तो यही सेंटर होगा ना। तो यहाँ पर मैं बिठा लूं कि यहाँ पर एस और जेड में से कोई एक बैठा है। कौन कहाँ बैठा है मुझे नहीं पता, मुझे सिर्फ इतना पता है कि एस और जेड सेंटर में बैठे हैं। इसीलिए मैंने एस और जेड ऑब्लिक डाल के लिखा कि इन दोनों पोजीशंस पे एस और जेड ही आएंगे। नाउ ए एंड पी आर एट दी एंड्स। एंड्स का मतलब क्या होता है? कोने, कोनों पे बैठे हैं। अब कौन से कोने पे बैठे हैं मुझे पता है क्या? क्वेश्चन में बताया ही नहीं है। तो वहां पर भी मैं ऑब्लिक डाल के लिख दूं कि ए और पी जो है ना वो कोने पे बैठे हैं। ए कौन से कोने पे बैठा है या पी कौन से कोने पे बैठा है, आई डिडंट नो दैट, इसलिए मैंने ऑब्लिक डाल के लिख दिया। नाउ एक्स इज सिटिंग थर्ड टू द राइट ऑफ आर। तो जी हमें सेकंड पर्सन के रिस्पेक्ट में चलना होता है। मतलब क्या हुआ कि आर के थर्ड राइट में एक्स बैठा है। तो जी मेरे पास सिर्फ 2 पोजीशंस खाली हैं। मैं आर को यहां बिठा दूं तो राइट मेरा किधर होगा? इस साइड मेरा राइट होगा। तो यहाँ पर तो ऑलरेडी बैठने की जगह है क्या और कहीं? तो मतलब आर तो यहाँ बैठेगा ही नहीं, मैंने गलत बिठा दिया आर को। तो आर कहाँ बैठेगा? ऑब्वियसली दूसरी साइड बैठेगा आर। तो जी अगर मेरा आर यहाँ बैठेगा तो आर के थर्ड राइट में एक्स यहाँ आ जाएगा। आ गया ना, क्वेश्चन खत्म हो गया। हो गया। मेरे को एग्जैक्ट पोजीशन पता चली क्या? ना मुझे ए की एग्जैक्ट पोजीशन पता है, ना मुझे पी की, ना मुझे एस की एग्जैक्ट पोजीशन पता है, ना मुझे जेड की, क्योंकि क्वेश्चन ने हमें बताया ही नहीं। और अपनी मर्जी से कोई किसी को कहीं नहीं बिठाएगा जब तक क्वेश्चन में आपको ना गिवन। आ गया समझ? दिस इज द फर्स्ट रूल ऑफ रीजनिंग। अपनी मर्जी कोई नहीं करेगा रीजनिंग में। अदरवाइज अगर एग्जामिनर ने अपनी मर्जी की ना, फिर सारे परेशान हो जाओगे। एग्जामिनर भी तो करेगा ना फिर अपनी मर्जी, जब तुम लोग अपनी मर्जी करोगे तो, है ना, बदले तो वो भी लेगा। आगे जी अरेंजमेंट समझ सभी को? क्वेश्चंस पे चले। सो दिस इज माय फर्स्ट क्वेश्चन। बताइए जी, हु इज फोर्थ टू द राइट ऑफ पी?
फटाफट से आंसर बताइए मुझे, क्या आंसर होगा? हु इज फोर्थ टू द राइट ऑफ पी? फास्ट। अभी तक किसी का भी आंसर नहीं आया, इतना कितना टफ क्वेश्चन है। लीनियर अरेंजमेंट तो सबसे इजी होती है। ओके, सबसे पहले आंसर आ गया अक्षता का, साइन। साई ने 2 आंसर दे दिए। मैम अपनी मर्जी से चूज कर लो, आपको जो ठीक लगे आप ले लो, है ना? है ना? मुझे तो 2 नंबर चाहिए मैम, मेरे को टेंशन नहीं है, आपको जो पसंद है आप ले लो। ओके, अनिका, अनिका ने भी 2 आंसर्स दिए हैं कि मैम आपको आपको जो पसंद है आप ले लो, दूसरा वाला मैं रखूंगी अपने पास, है ना? ऐसी कहानी है ना? ओके, गगन कह रहा है कांट बी डिटरमाइंड। चलिए जी चेक करते हैं। आपके सामने बच्चे एक बार बताओ, पी की पोजीशन कौन सी है? ये वाली पी की पोजीशन है या ये वाली? पता है क्या? हमें क्वेश्चन में डिफाइंड है कि पी किस साइड बैठा है? हमें तो पता भी नहीं। अगर मैं आपको बोलूंगी आपको मेरे घर पे आना है और मैं बोलूं मैं हरियाणा में रहती हूँ, तो आप मेरे घर पे आ सकते हो क्या? पॉसिबिलिटी है? या जैसे अक्षिता ने बोला कि मैं हिमाचल प्रदेश में रहती हूँ, तो मैं उसके घर थोड़ी पहुंच सकती हूँ जब तक मुझे उसके घर का एड्रेस ना पता हो। नहीं पहुंच सकते ना, इट्स नॉट पॉसिबल। तो अगर आपको ए और पी का पता ही नहीं होगा कि वो कहाँ बैठे हैं, तो आप कैसे बता सकते हो कि उनके राइट या लेफ्ट में कौन बैठा है? एम आई क्लियर विद द लॉजिक? समझ आया? अपनी रियल लाइफ पे लेके जाया करो तो ये सारी चीजें मुश्किल नहीं लगेगी। आपको पूछा है फोर्थ टू द राइट ऑफ पी, तो मुझे तो पता नहीं ना पी कहाँ है। अब मैं थोड़ी ये मानूंगी कि यहीं पे बैठा है पी, जी पक्का यहीं बैठा है। क्यों यहाँ नहीं बैठा? ये वाले पोजीशन से मेरी कोई दुश्मनी है? यहाँ पे भी तो बैठ सकते हैं ना, वो पी की मर्जी है, जहां मर्जी बैठे। दैट्स व्हाई द आंसर विल बी कांट बी डिटरमाइंड। कांट बी डिटरमाइंड का मतलब हम नहीं निकाल सकते। क्वेश्चन हमें इतनी अलाउमेंट नहीं दे रहा, इतनी उसने हमें डाटा नहीं दिया कि हम पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर पाए। आ गया समझ? और एग्जामिनर स्पेशली ऐसा क्वेश्चन डालता है, 100% डालता ही डालता है जिसमें कान बी डिटरमाइंड ऑप्शन होता है और वो ऑप्शन सही भी होता है, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज सिटिंग बिटवीन जेड एंड एक्स? बताइए, जेड और एक्स के बीच में कौन बैठा है? तो सबसे पहले देखो जेड कहाँ बैठा है, फिर देखो एक्स कहाँ बैठा है, फिर देखो जेड और एक्स के बीच में कौन बैठा है। यह पोजीशन पता है क्या जेड की? अक्षिता कह रही है ओए होए क्या ही दे दिया मैम, जेड भी पता नहीं कहाँ बैठा है, हमें तो ये नहीं पता चल पा रहा बेचारा, है ना अक्षिता? अब अगर जेड की नहीं पोजीशन पता तो बाकी की कैसे बताओगे? कॉमन सेंस। मुझे आपके घर का एड्रेस नहीं पता तो मैं घर पे कैसे आऊंगी? वेरी गुड टू एवरीवन। हाँ जी, द आंसर विल बी कांट बी डिटरमाइंड, रीजन बीइंग मुझे पता ही नहीं कि जेड कहाँ बैठा है, यहाँ बैठा है या यहाँ बैठा है। दैट्स व्हाई द आंसर विल बी सी एंड डी, कांट बी डिटरमाइंड। आगे समझ? चलिए जी नेक्स्ट पे चलते हैं। हु आर सिटिंग एट द कॉर्नर्स? फटाफट से आंसर दो। हु आर सिटिंग एट द कॉर्नर्स? कोनों पे कौन बैठा है? अब सभी का आंसर, चलिए बाकी सभी आंसर करिए। ओके, साई, गगन, अक्षता, जल्दी करो, फटाफट से बताओ कोनों पे कौन बैठा है। अच्छा एक बार बताओ साई, पिछले दोनों क्वेश्चंस का आंसर कान बी डिटरमाइंड आ रहा था, इस क्वेश्चन का आंसर आंख बंद करके कान बी डिटरमाइंड कर दिया कि मैम हम देखेंगे भी नहीं। पिछले दोनों का सी एन डी आ रहा था ना, इसका भी सी एन डी होगा पक्का, ऐसे वाली कहानी थी। क्या लिखा है क्वेश्चन के अंदर? हु आर सिटिंग एट द कॉर्नर्स? कॉर्नर्स का मतलब क्या होता है? कोनों पे, कोनों पे ही होता है ना। तो कोनों पे कौन बैठा है? यहाँ पर ए पी बैठा है और यहाँ पर ए एंड पी बैठा है। तो एक चीज तो पक्का है ना कि कोनों पे कौन बैठा है? ए एंड पी ही बैठा है ना, पता है ना आपको? मैंने कुछ बताया तो नहीं स्पेशल? तो फिर आंसर कान बी डिटरमाइंड क्यों आया? आप बता तो पा रहे हो कि आंसर ए और पी है, यही बैठेंगे ना, पक्का ही है। हमें नहीं पता कि कौन किस साइड बैठा है, क्योंकि अगर मैं आपसे पूछूं कि एक्सट्रीम लेफ्ट कॉर्नर पे कौन बैठा है, तो आप नहीं बता सकते मुझे कि लेफ्ट कॉर्नर पे कौन बैठा है, क्योंकि वहां पर इधर ए और पी बैठा है। लेकिन अगर मैं आपसे ये पूछूं हु आर सिटिंग एट द कॉर्नर्स, कोनों पे कौन बैठा है, तो हाँ जी आप मुझे बता सकते हो कि ए एंड पी ही बैठे हैं कोनों पे।
That's why the answer will be A and P. हाँ जी बच्चे, आप भेज सकते हैं मुझे गगन। आगे जी सभी को समझ, नेक्स्ट पे चले। So this is my next question. Who is third to the left of x? x के थर्ड लेफ्ट पे कौन है? बताइए जी जल्दी से। x कहाँ बैठा है, उसकी एग्जैक्ट पोजीशन पता है, तो उसके थर्ड लेफ्ट में कौन बैठा है, ढूंढो बताओ। ओके, वेरी गुड साई, वेरी गुड गगन, वेरी गुड अनिका, वेरी गुड अक्षिता। हाँ जी, तो ये रहा मेरा x, लेफ्ट मेरा इस साइड है, तो x के थर्ड लेफ्ट में बैठा हुआ है r। आ गया जी समझ? पूरा वीडियो देखने के लिए और लेटेस्ट एग्जाम अपडेट्स जानने के लिए डाउनलोड करें कैरियर डिफेंस स्कूल का एंड्रॉयड ऐप।